यस सर। ये फार्मूला हमने आपको कराया था एक। अब इस पे अगर ये तो इंडिविजुअल डेटा के लिए था, और अगर एक डिस्क्रीट के लिए हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर। ये शॉर्टकट मेथड था, ठीक है, शॉर्टकट मेथड था जो हमने आपको कराया था। यहाँ एफ लग जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं, अभी समझाता हूं आपको। देखिए एक चीज देखिए, हमारा एक्स मीन क्या होता है, जब मीन निकालते हैं तो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यही होता है। यस सर। सो इट इज समेशन एक्स अपॉन एन, और यहां पर देखो क्या लिखा है, समेशन एक्स अपॉन एन, यानी इसके जगह पे मैं मीन लिख सकता हूँ, एक्स बार का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। और सिमिलरली अगर ये इंडिविजुअल डेटा के लिए हो गया, ये मीन कब हो गया, जब हमारा डेटा कैसा होगा, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए। और एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन, हाँ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन मान लो, है ना, या सिग्मा एफ, दोनों इक्वल ही होता है। ये कब होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए। इट मींस ये जो वैल्यू है नीचे वाली, यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला किस तरह से बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, और माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला फार्मूला आपका कैसे बन जाएगा, वही सब कुछ रहेगा, बस वहां पर एक्स बार आ जाएगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो यानी ये जो फार्मूला है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने ऐसे क्यों लिखा वो चीज आपको मैंने समझाया अभी, कि ये वाला पार्ट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ एक्स बार, मीन है, मीन का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उसमें तो हमने करा दिए थे। अभी हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे कराएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है वो भी एक बार देख लें, ठीक है। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ 20 आइटम्स, कितना है, 20 आइटम्स। इट मींस एक चीज हमें क्लियर हो गई, वो क्या है, कि हमारा जो एन है वो कितना है, 20 है। वी हैव एन दैट इज 20, ठीक है। एन हमारे पास सर कितना ये है, तो हो 20, रखा है। ये हो रखा है। चलो जिसका नहीं हुआ है वो भी एक बार देख लेंगे, फटाफट देख लो ऐसे, ठीक है। सो एन आपका 20 दिया है, और समेशन एक्स दिया है, आपका समेशन एक्स दिया है। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए बस फटाफट हम ऐसे बता देते हैं। और समेशन एक्स स्क्वायर कितना दिया है, दैट इज 144,280। गॉट इट। हमारा फार्मूला क्या होता है, जो शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला अभी जिसको बात किए थे, वो कितना होता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए
यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व हो जाएगा। समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, 144,280 अपॉन एन की जगह पे वी आर गिवन 20 माइनस समेशन एक्स, तो समेशन एक्स कितना है, वी हैव 1452, सो 1452 अपॉन एन 20 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कर लेना गाइस, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, वी हैव set of 100 observations, the sum of deviation from 4 is -11 and the sum of the squares of these deviation is 257. Find the standard deviation coefficient of variation. अब एक चीज बताओ गाइस, पहले दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी बच्चे का मुझे मैसेज भी आया था। सो दो चीजें क्लियर कर देता हूं, इसके बाद फिर क्वेश्चन पे आता हूं। एक तो हमने आपको वेरिएंस निकालना सिखाया था, ठीक है। सो जब पहले आपने भेजा तो मुझे लगा कि वेरिएंस आप पूछ रहे हो, तो वेरिएंस कितना होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सो हम वेरिएंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है, ये पहली चीज है। दूसरा आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, या क्वेश्चन में भी आपको लिखा होगा सीबी निकालिए, सीबी शॉर्टकट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू होता है सिग्मा, या तो सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, अपॉन मीन यानी एक्स बार इनटू 100। ये हमेशा परसेंटेज के टर्म में आएगा, ठीक है, इनटू 100। सो ये हमारा फार्मूला होता है किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, जो यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, तो ये दोनों अलग चीजें हैं, तो इन दोनों को आप ऐसे ही समझें। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, इस फार्मूले को नोट कर लेना गाइस। मैं क्वेश्चन पे आता हूं। गाइज यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इस तरफ के जो क्वेश्चंस इनका अभी तो इस तरह के, या जो इनकरेक्ट या करेक्ट मीन में आते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन रीड करिए। सबसे पहले आपको दिया सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन जितना भी दिया होगा इट मींस आपको एन दिया है, यानी एन कितना दिया है 100। फिर सम ऑफ डेविएशन, कोई मुझे बताएगा डेविएशन क्या होता है गाइज, सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ, डी एग्जैक्टली। जैसे हम निकालते थे गाइज, आप देखिए जब एक्स हमें एक दिया होता था, लाइक 2 5 7 8 10 ऐसा कुछ दिया होता था, और यहां पर हम निकालते थे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेविएशन। तो इसका सम यानी समेशन डी का, ये क्या है, सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ, समेशन डी। सम ऑफ डेविएशन मींस समेशन डी, ध्यान रखना। तो इसको अगर ए हमने कोई भी एक नंबर मान लिया, लेट से हमने 7 मान लिया, और 7 माइनस करते जाएंगे, और जो टोटल सम आएगा, जैसे 2 - 7 तो -5, फिर -2 0 1 एंड 3, समझ आ गया होगा। इन सब का जो सम आएगा वो कहलाएगा सम ऑफ डेविएशन, वो कहलाएगा सम ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इस पे एक चीज और समझा देता हूं। अगर आपको दिया है x माइनस एक्स बार, ये भी कहलाएगा सम ऑफ डेविएशन, ये भी सम ऑफ डेविएशन कहलाएगा। बट ध्यान रखना गाइस, ये जो सम ऑफ डेविएशन है इसका सम हमेशा 0 आएगा। x माइनस एक्स बार का जो सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो अच्छा, तो हमने अभी बात किया सम ऑफ डेविएशन, वो हमारा d है, समेशन d है।
तो इसका मतलब है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, जस्ट ये मैं समझाने के लिए आपको बताया था। ओके, तो दो चीजें, पहली सम ऑफ सॉरी ऑब्जर्वेशन हमारा 100 था, सम ऑफ डेविएशन इट मींस हमें क्या दिया है, आपका समेशन डी दिया है, समेशन डी दिया है कितना, -11, समेशन डी -11। और डी हम कैसे निकालते थे, x माइनस ए, और कह रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, यानी किससे डेविएट कर रहा है वो, 4 से, यानी a की वैल्यू, यानी x में क्या माइनस कर रहे हो, 4, यानी आप यहाँ ये कह सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है, यू हैव 4, ठीक है। फिर कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी d का होल स्क्वायर, तो ये कह रहा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 257। तो इतना तो गिवन है, अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जो पहली चीज दी है। तो चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम स्मॉल सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हमारा ये वाला फार्मूला गाइस, डी वाला जो फार्मूला था, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, 3 फार्मूले बताए थे, उन्हीं तीनों का यूज होगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, ठीक है। समेशन डी अपॉन एन, क्लियर है गाइज, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। किसी को डाउट हो तुरंत बोलना, हमने बहुत इजीली, बहुत स्लो मोशन में समझा रहा हूं कि किसी को भी अगर थोड़ा भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। n 100 दिया है, सम ऑफ डेविएशन यानी d आपको -11 दिया है, और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डेविएशन 257 दिया है, और ये 4 का मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि जो माइनस किया था, क्या माइनस किया था, a माइनस करते हैं ना d में, d जब निकालते हैं तो x माइनस a की वैल्यू 4 दी है, अब ये कहाँ यूज होगा अभी आपको बताएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो नहीं होगा ये सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर नहीं होगा? क्या कह रहे हो बेटा, हाँ इसका होल सिग्मा डी अपॉन, हाँ इसका होल स्क्वायर होगा, वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर है 257, तो 257 अपॉन एन कितना है, दैट इज 100, माइनस समेशन डी कितना है, -11, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे -11, और एन कितना है, एन दैट इज 100, सो एन कितना है हमारा 100 है, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये तो 2.57 हो जाएगा, 2.5 -0. ये कितना आया, सर आंसर आया -0.0121। अच्छा 0.121 माइनस किया 0.0121। हाँ 0.0121, सही था, सही है ना, हाँ जी हाँ जी। ओके, इसको हमने इसमें माइनस किया तो कितना आया, 2.55। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1.6 के आसपास, 1.59। 1.599 होगा, तो आप इसको कितना ले सकते हो, 1.6 ले सकते हो अप्रोक्स, है 1.6 ले लिया। गाइस ध्यान रखना, जब हमारा ऐसे आता है डेसिमल में कई बार 1 पॉइंट, ध्यान से देखो 1.5666 ऐसे दिया है, 5 से ऊपर अगली डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को 6 बना दूंगा, 1.6 बना दूंगा, और आगे छोड़ दूंगा, इन 2 डिजिट लेना है, तो समझ आया, ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ चीज वही हमने किया है, 1.6 आ गया। अब कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, अभी हमने फार्मूला बताया था क्या, यहाँ देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CV, C.V, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। अब मीन क्या तुम्हारे पास है, मीन अभी निकाला है क्या, बताओ इसका मीन कैसे निकालोगे, मुझे बताओ, हाउ टू फाइंड मीन। सर इसका मीन नहीं निकला था।
सर ये जो ए होता है इसको हम एज्यूम्ड मीन ही तो बोलते हैं शायद। नहीं बेटा, वो एज्यूम्ड होता है, एज्यूम्ड मीन निकालना होता है। एज्यूम्ड मीन निकालने का फार्मूला क्या है, याद है? जब हम एक्स बार निकालते हैं तो एज्यूम्ड मीन निकालने का फार्मूला होता था ए प्लस समेशन, अगर इंडिविजुअल है तो आएगा समेशन डी अपॉन एन, ये इंडिविजुअल के लिए है। और अगर जहां पर फ्रीक्वेंसी भी दी होगी तो हो जाएगा मीन इज इक्वल टू ए मीन्स जो एज्यूम्ड वैल्यू आपने किया है प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन, अगर थोड़ा सा भी याद हो तुम लोगों को। और एक यू के लिए भी आता था, हम लोग स्टेप डेविएशन करते थे उस पर डिवाइड करके। तो ये दो फार्मूले होते हैं, ये इंडिविजुअल के लिए है, दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इंडिविजुअल के लिए है। और ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए है। ठीक है गाइस, ये दिख रहा है फार्मूला जो मैंने लिखा है? यस सर। निकाल के बताइए कितना आया मीन। इस पे ऊपर वाले में रखेंगे, ये इंडिविजुअल का केस है, एफ नहीं दिया। 3.89। हाँ 3.89। 3.89 बस वैल्यू कर दीजिए। यहाँ पर हमने रखा था 4 की जगह पे, ये ए की जगह पे 4 रखा। ये जो ए है हमारा, ए कितना है, 4 है, प्लस सिग्मा डी था, तो सिग्मा डी की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी, -11, तो यहाँ रखा मैंने -11, और एन की वैल्यू थी 100। आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3.89। हाँ 3.89, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्मॉल सिग्मा ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया है, 1.6, तो यहाँ रख दिया 1.6 अपॉन नीचे रखेंगे आप कितना, जो अभी एक्स बार वैल्यू आया है कितना आया था, 3.89 इंटू 100। सॉल्व करिए कितना आता है, 41.13। आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है। तो दो आंसर आए, एक ये आ गया और सी भी आपका ये आ गया। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे गाइस। ये पूरे फार्मूले पे बेस्ड हैं, वही कॉन्सेप्ट वही फार्मूले सारे लग रहे हैं। फर्क कितना है कि यहाँ पर कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो आपको वो चीजें करनी होगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस ए को एज्यूम्ड मीन मानने की कोशिश की थी वो गलत था। ठीक है, 4 को आप एज्यूम्ड मीन नहीं मानोगे, ये इस तरह से मीन निकालना होगा हमें। ये मीन निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला हमने पहले बताया था, और ये है आपका एज्यूम्ड मीन फार्मूला। एज्यूम्ड मीन मेथड से जो फार्मूला निकालते हो उसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी समेशन डी अपॉन एन। ये इंडिविजुअल के केस में है और ये कंटिन्यूअस के केस में है। ठीक है, एनीबॉडी हैज अ डाउट, किसी को? नो सर। शुड आई मूव? यस सर ओके, गाइस मैं 2-3 स्टूडेंट के अलावा रेस्पॉन्स नहीं देखता हूँ। बाकी लोग क्या करते हो? 2-3 लोग, 3-4 लोग ही हैं जो हमें रेस्पॉन्ड करते रहते हैं। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा, आपको भी क्लैरिटी आएगी। और पेन और पेपर लेके बैठा करो। कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ सिर्फ वो फोन में या डेस्कटॉप में देखते रहते हैं। आप पेन और पेपर, मैथ है बेटा, मैथ ना मतलब देखने से नहीं होगा जब तक आप खुद हमारे साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो ये आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आपके एग्जाम आएंगे तो उस टाइम पे सॉल्व करने बैठोगे तो फिर चीजें सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि देखो मैं यहाँ से आप सबको देख नहीं सकता, नहीं तो चेहरे से पता चल जाता है किसको समझ आया किसको नहीं आया है। ठीक है, चलो, यू आर गिवन द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग रॉ सम्स इन स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, 2 का। एक x का, मान लीजिए एक 2 चीजें हैं, एक x का दिया है और एक y का दिया है। 2 डेटा दिए हैं, 2 का अलग से निकालना है। तो हमारा ये डायरेक्ट ही है फार्मूला, इस पे कुछ नहीं है। आपको आइटम्स कितना दिया है, नंबर आइटम्स आर इंक्लूडेड इन ईच सर्वे कंप्यूटर, इतना है। यू आर गिविंग द रॉ सम इन 10। ठीक है, सो आपको n कितना दिया है, n यू आर गिवन 10। ठीक है, x बार ये x दिया समेशन x,
तो समेशन x आपका कितना है, दैट इज 240, और समेशन x स्क्वायर ये वाला, तो समेशन x स्क्वायर यू आर गिवन 6400, राइट। सो दिस इज फर्स्ट, ये पहला केस के लिए हम पहले सॉल्व कर लें, फिर y के लिए सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट केस के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन x लिखूंगा गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन x लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के लिए पूछ रहा है ना, तो हमें इसको अलग अलग बताना है कि सिग्मा x के लिए, x के लिए है, तो सिग्मा x इज इक्वल टू कितना, आपका वही फार्मूला, तो समेशन शॉर्टकट मेथड x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। गाइस पुट कर दीजिए वैल्यू, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू 6400 अपॉन n वी हैव 10 माइनस ये आपको सिग्मा x कितना 240 दिया है, सो 240 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 10। फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे सॉल्व करके। रूट 64 8 8 आया। सो आपका रूट 8 आया सर जी। 64 आया, तो बाहर कितना आ गया 8। इट मींस आपका जो सिग्मा x आया वो कितना आ गया 8 आ गया। ऐसे ही आप सिग्मा y निकालिए, सिग्मा x आ गया। अब हम देखेंगे सेकंड केस के लिए सिग्मा y, तो n तो आपका सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n इज 10 है। फटाफट कितना आ गया 9 है सर। अच्छा 9 आया, ठीक है। 250 और सिग्मा अच्छा सिग्मा वाई, हाँ ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है आपका 7060। अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपली ऐसे ही एक फार्मूला आप बाई के टर्म में बनाओगे, सिग्मा बाई इज इक्वल टू यहाँ पर बाई स्क्वायर आएगा अपॉन n माइनस सिग्मा बाई अपॉन n का होल स्क्वायर। इसमें आप पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो कर लोगे सब, कोई हो जाएगा सबका? यस सर। चलिए, सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 10 मिनट बाद ये कंप्लीट होगा, दोबारा कनेक्ट कर लेना। तो उसका आंसर 9 आया है। उसका 9 आया, ठीक है कोई बात नहीं, सबका 9 आ गया। और किसी का चेंज है भाई? 9 ही आया सबका? नो सर। क्या है बेटा आपका? 9 हो गया, मैं आगे चलूं? गाइस हो गया? डाउट है किसी को? सर हो गया ना सबका? यस चलिए, सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। जैसे ये सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन बोला तो 50 मतलब ये n हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और 50 कितने 50 है, और उसका सम यानी सम x समेशन x कितना है, दैट इज 500। और कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर कितना दिया है, दैट इज 6000। तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और फिर क्या निकाल लेंगे, उसका कोवेरिएंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी भी निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत इजी है, फटाफट निकाल के बताइए कितना आ रहा है। x स्क्वायर अपॉन रूट 20 4.47।
अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। होल स्क्वायर Coefficient of variance अपने वैल्यू पुट कर दी 54.7%. 6000 अपॉन 2√5. इसका सिग्मा कितना है इसका? रितिका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका? For 44.7%. 44.7 44 नहीं बेटा, मैं सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड इसको सॉल्व करने में कितना आया? 2√5. Standard deviation 4.47. नहीं, रूट सॉल्व करके बताओ ना कितना आ रहा है। 4.47 सर। बहुत टाइम लेते सर हो आप। 4.47 4.47 ठीक है। सर और 4.47 तो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, 47 ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन मीन। अब मीन पहले निकाल लोगे यहाँ से, ये देखो मीन इन दोनों से निकाल लोगे, समेशन ये हो जाएगा एक्स बार कितना हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आपको दिया है अपॉन एन, समेशन एक्स दिया दैट इज 500 और एन दिया है 50, तो कितना आ गया? 10 आ गया ना गाइस, एक्स बार 10 आ गया। तो ये हो जाएगा 4.47 इंटू 100 भी होता है। यस सर, यस सर। तो 4.47 और 10 इंटू 100 कितना आ गया? 44.7%। 44.7%. ठीक है, सो इस तरह से निकाल लेंगे। इजी स्टेप्स हैं। एक अब आपको समझ आने लगा होगा कैसे चीजें, वही चीजें बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट होती है।